शिवाय से हाथ मिलाने के लिए पहुंच जाने वाला है एमएलए और बलदेव गुस्से में अपनी बेटी को घर लेकर आते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं अपनी बड़ी दीदी को। दो दुनिया एक दिल सीरियल में आध्या को घर लेकर आते हैं बहुत गुस्से में। शिवाय इसके पास से कहते हैं कि तुमने हद पार कर दी है, अब हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगता है। और घर पहुंचते ही आध्या को कहते हैं अपने कमरे में जाओ, आज हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है कि तुम हमेशा हमारे खिलाफ ही जाती हो। आज हम जीजी से बात करेंगे। और वो अपनी बहन को बहुत सारी बातें गुस्से में सुना देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी आध्या को ध्यान रखना, आप अपने साथ आध्या को लेकर क्यों गई जब हमने कहा था कि वो इस घर में ही रहेगी। अगर लेकर गई थी तो आपको ध्यान रखना था कि वो शिवाय के पास न जाए, इस बार आपकी गलती है दीदी। बहुत सारी बातें वो सुना देता है। दूसरी तरफ शिवाय से मिलने आने वाला है वो एमएलए जिसने शिवाय पर एक बार हमला भी करवाया था जब वो इंजेक्शन लेने गया था, और उसी ने आध्या को मारने की कोशिश की थी। जाकर हाथ मिलाता है और शिवाय कहता है कि हम नहीं जानते आप कौन हो। तो वो उसे कहता है कि हम वो हैं जो दुश्मनों का दुश्मन जो होता है ना, वो दोस्त है, और हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे कि बिल्कुल इस तरीके से कि हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। शिवाय को कुछ समझ नहीं आता, वो बस हाथ मिला लेता है। और दूसरी तरफ सोनम सूरज को जेल से छुड़वा कर ले आती है बलदेव के साथ, जो उसकी डील थी वो पूरी हो जाती है। और ढोल बजाते हुए वो अपने पति के साथ आती है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शूट कर रही होती है कि ये लोग जो हमारे अपने हैं ना, उन्होंने हमारे सूरज जी पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में डालने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए हम कन्नौज की बहू जो है अपने पति को छुड़ाए लाए हैं जेल से, और हम और हमारे पति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। ढोल बजाते हुए आती है शिवाय, और शिवाय का परिवार और आसपास वाले भी सब देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ बलदेव काफ़ी परेशान है कि आज उसने अपनी बड़ी जीजी के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी है, और उसकी दीदी जो है वो आध्या के कमरे में जाकर उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं, और वो रो रही है। और आध्या कहती है कि बुआ जी आपकी कोई गलती नहीं है। और बुआ जी कहती है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। आध्या कहती है नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, हमारी गलती थी। तो वो अपनी ज़िंदगी का राज खोलती है कि बलदेव हमेशा इसके बारे में जो राय बना ली है ना, वो उसे कभी नहीं बदलता है। जो वो आज तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वो सालों पहले उसने हमारे साथ किया था। अपनी मर्जी का एक फैसला उसने हमारे सर थोप दिया था, ज़बरदस्ती करके हमारी शादी किसी और के साथ करवा दी थी, जिसे हम आज तक भोग रहे हैं। क्या बुआ जी सच बोल रही हैं, या फिर वो आध्या को एक तरह से समझाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम्हें अपने पिता के खिलाफ जाकर शिवाय से शादी कर लेनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।